पुनर्जन्म के बाद मैं एक साधारण कोई मछली के रूप में इस दुनिया में आया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मुझे एक नहीं बल्कि 8 जलपरी बहनें मिली। दिक्कत यह थी कि वे मुझे किसी अनमोल खजाने की तरह नहीं बल्कि अपने भोजन की तरह देखती थी। इस संसार में रक्त रेखा ही सब कुछ तय करती थी और मैं बिना किसी असाधारण प्रतिभा वाला एक मामूली जीव था। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि मेरे भीतर ड्रैगन उत्कर्ष प्रणाली सक्रिय हो चुकी थी, जो मुझे दूसरे जीवों को निगलकर लगातार अधिक शक्तिशाली बनने की क्षमता देती थी। जब मेरी जान खतरे में पड़ गई, तब मेरी सबसे बड़ी बहन लानलिंग ने आत्मिक मांस खिलाकर मेरी रक्षा की, जबकि दूसरी बहन शिलिंग ने फिर भी मुझे अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। 3 दिनों बाद फॉक्स किंग का 100 दानवों वाला भव्य भोज होने वाला था, जहां कमजोर और अयोग्य मछलियां सीधे भोजन बना दी जाती थी। मुझ पर दया करते हुए लानलिंग ने मुझे दुर्लभ नीली आभा वाली जलघास सौंप दी। उसके जाते ही मैंने उसे निगल लिया और तुरंत निम्न स्तर के 9वें चरण तक पहुंच गया। अब मैं झील की गहराई में विशाल चट्टानों को भी चकनाचूर कर सकता था और अधिक ताकत पाने के लिए मैं शिकार की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही मैंने 2 विशाल मछलियों को भीषण युद्ध करते देखा। जैसे ही वे दोनों मरी, मैंने उन्हें निगल लिया और अपार ऊर्जा हासिल कर ली। मैं 8वें चरण तक पहुंच गया और मेरी रक्त रेखा साधारण कोई से विकसित होकर ड्रैगन कार्प बन गई। मेरे शरीर पर चमकते शल्क उभर आए और सिर पर सींग निकल आए। तभी मुझे अपनी बहनों की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। कुछ इंसानों ने उन्हें पकड़ लिया था और उनकी खाल उतारने की तैयारी कर रहे थे। मैं प्रचंड ज्वार की तरह वहां पहुंचा, जलधारा को नियंत्रित किया और सभी तीर उन्हीं पर वापस मोड़ दिए। कुछ ही क्षणों में सारे दानव शिकारी समाप्त हो गए। मुझे देखकर मेरी बहनें स्तब्ध रह गईं। जो पहले मुझे तुच्छ समझती थीं, वहीं अब सम्मान के साथ मुझे वरिष्ठ कहकर संबोधित कर रही थीं। बाद में मैंने मारे गए शिकारियों को भी निगल लिया और मेरी रक्त रेखा एक बार फिर विकसित हुई। इस बार मैं 4 पूंछ वाले युद्धकारी बार्ड ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। मुझे ड्रैगन जाति की विशेष शक्तियां भी प्राप्त हो गईं, लेकिन मैंने अपनी वास्तविक पहचान छिपा ली और फिर से कोई का रूप धारण कर लिया। 3 दिन बाद 100 दानवों का भोज शुरू हुआ, जहां विभिन्न जल जातियों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। वहीं एक घमंडी हरे बालों वाला युवक मेरा उपहास उड़ाने लगा और हमारी जाति को कमजोर बताकर अपमानित करने लगा। भोज के दौरान बार्ड ड्रैगन राजा ने अपनी भयावह शक्ति का दबाव छोड़ा, जिससे अनेक कमजोर जल दानव वहीं राख में बदल गए। सौभाग्य से मेरी बड़ी बहन ने हम सबकी रक्षा कर ली। बाद में क्षेत्रों का वितरण किया गया और हमें केवल एक उजड़ा हुआ D श्रेणी क्षेत्र मिला। तभी उस हरे बालों वाले दानव ने घोषणा की कि मेरी 8 बहनें उसकी अधीनस्थ बनेंगी और उसकी दासियों की तरह सेवा करेंगी। अपनी प्राचीन बार्ड ड्रैगन रक्त रेखा के कारण उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। मेरी बहनें क्रोध और अपमान से भर उठी, लेकिन बार्ड ड्रैगन राजा ने भी उसी का पक्ष लिया। जब वह मेरी बहनों के साथ सीमा पार करने लगा, तब मैं आगे आया और राजा से पूछा कि क्या केवल शक्तिशाली रक्त रेखा होना किसी को दूसरों पर अत्याचार करने का अधिकार देता है। राजा ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। उसी क्षण मैंने अपनी वास्तविक शक्ति उजागर कर दी। मेरा भेष टूट गया और मैं अपने पूर्ण बार्ड ड्रैगन स्वरूप में परिवर्तित हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। हरे बालों वाला दानव लगभग पागल हो उठा, क्योंकि उसकी जाति हजारों वर्षों में भी एक सच्चा बार्ड ड्रैगन पैदा नहीं कर सकी थी, जबकि मैं एक साधारण कोई से इस स्तर तक पहुंच चुका था। उसने अपनी पूरी जाति की संयुक्त शक्ति से मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मेरी ड्रैगन शल्क कवच के सामने उनका हर वार बेअसर साबित हुआ। मैंने सिर्फ एक पंजे के प्रहार से उसे समाप्त कर दिया। इसके बाद मेरी ड्रैगन स्वर्गारोहण कला ने उसकी पूरी जाति को शरीर और आत्मा सहित मिटा दिया। मेरी शक्ति देखकर ड्रैगन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुझे उस जाति का संपूर्ण क्षेत्र सौंप दिया